प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमी बंधुओं, मुझे मेरी एक बहन ने 60 साल से ऊपर वाले भाइयों और बहनों के लिए कुछ विचार देने के लिए निवेदन किया है। मैंने उनके निवेदन को आदेश समझकर 60+ वालों के लिए कुछ विचार दिए जा रहे हैं। सभी 60 साल से ऊपर भाइयों और बहनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बहनों और भाइयों, 60 साल से ऊपर का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी पद पर सेवा की हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। कहने का अभिप्राय कि वो रिटायर हो गए। पूर्व में आपने जो भी किया, चाहे वो किसी भी पद पर रहकर किया हो, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो एक फ्यूज बल्ब की तरह से उसका जीवन हो जाता है। उसको ना वो मान मिलता है, ना उसे वो प्रतिष्ठा मिलती है, ना उसके 10-20 लोग आगे पीछे चलने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में उसका चित्त परेशान रहता है। प्रेमी बंधुओं, सभी 60+ वाले अपने आप में देखें कि परिवार भी एक पंचायत है, उसके सभी सदस्य हैं। देखोगे कि परिवार में अशांति है। ग्राम पंचायत की में देखिए तो वहाँ भी आपसी अशांति है। विधानसभा विधान परिषद में देखिए तो अशांति मिलती है। संसद में, लोकसभा में देखिए, राज्यसभा में देखिए तो वहाँ भी अशांति दिखाई दे रही है। संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। अमर्यादित माहौल दिखाई दे रहा है। क्या यही ऋषि प्रधान देश है? क्या ऋषि प्रधान देश में ऋषियों के संतान होने के नाते क्या ऋषियों ने हम आपको यही दिया है? प्रेमी बंधुओं, हम लोग या आप लोग सभी रिटायर हो गए, बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन इस बल्ब में अपार ऊर्जा, अपार प्रतिभा आज भी मौजूद है। सवाल है इस बात का कि इसको लगाया कहाँ जाए। एक संत ने लिखा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। भाई और बहनों, 60 साल का जीवन इस समाज, इस परिवार को देने के बाद भी देखोगे कि आपके वास्तविक चित्त को शांति नहीं मिली। क्यों? कारण यही कि मैंने इस शरीर रूपी म्यान में
जो अदृश्य शक्ति विराजमान है, उस अदृश्य शक्ति का जो तलवार स्वरूप है, रोम रोम में मौजूद है, उसका बोध नहीं किया। मैंने उसकी पहचान नहीं की। सभी शरीरों में एक ही प्राण खेल रहा है। इन शरीरों में जब एक ही प्राण खेल रहा है, तो क्या इस प्राण ने अपने प्राणों का बोध किया? यही अशांति, संवेदनहीनता और अमर्यादा का कारण है। प्रेमी बंधुओं, मैं तो आपके चरणों का ना चीज हूँ। कहने में संकोच भी लगता है कि बहुत से हमारे IAS, IPS, ब्रिगेडियर, राजनेता, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े जजेस जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस अदृश्य शक्ति जो आज आप में मौजूद है, कृपया इस अदृश्य शक्ति से संबंध स्थापित करें। फिर नई ऊर्जा के साथ इस भारत राष्ट्र को, ऋषि प्रधान देश को संपूर्ण विश्व में जागृति देने के लिए हम सब मिलकर एक साथ काम करें, जिससे ये भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का गुरु हो सके। प्रेमी बंधुओं, सभी हम आपको केवल इसी की आवश्यकता है, और इसके करने से परिवार का हित, समाज का हित, राष्ट्र का हित और व्यक्तिगत आपके प्राणों का हित छिपा हुआ है। प्रेमी भाइयों, बहनों, हमारे बुजुर्ग, मैं देख रहा हूं कि हमारे सभी बुजुर्ग अधिकांशतः 90% परिवार से दुखी हैं। परिवार में उन्हें वो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं मिल पा रहा है। कारण चित्त का अशांत होना, वाणी पर संयम न होना, झूठ फरेब का जीवन जीना, इस तलवार का मोल करना ही शाश्वत सत्य है, यथार्थ धर्म है। इसी को जानना है, इसी से संबंध स्थापित करना है। तो ये फ्यूज बल्ब एक बार अपनी अलौकिक प्रतिभा के साथ, अलौकिक दिव्य शक्ति के साथ पूरे विश्व को अपना अविनाशी भारतीय सनातन को विश्व में दिखाने के लिए समर्थ होगा, विश्व में चलने के लिए समर्थ होगा। यही इस शरीर की उपयोगिता है, यही इस मानव शरीर का उद्देश्य है। प्रेमी बंधुओं, मैंने जो भी आपसे कह रहा हूं, इससे आपका हित प्रथम, फिर परिवार का हित, समाज और राष्ट्र का हित होगा, ये मुझे विश्वास है। जागना है आपको, इस अलौकिक दिव्य अदृश्य शक्ति में आपको जागना है, जो इस अदृश्य शक्ति तलवार स्वरूप इसका साक्षात्कार करा दे, वही संत है। संत छुपे हुए हैं समाज में, उजागर नहीं होते हैं। उनकी पहचान, जब आपकी पहचान आप में हो जाएगी, तो वो संत की पहचान हो जाएगी। प्रेमी बंधुओं, मैंने आपका इस जीवन का अमूल्य समय ले रहा हूं। इस अमूल्य समय में अमूल्य निधि आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
यही मेरा बहन का एक आदेश था कि आप 60+ वालों को कुछ न कुछ विचार दें। प्रेमी बंधुओं, भाई बहनों, मैंने जो ये समय लिया है आपका, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी भी एक धारणा है कि आओ हम सब मिलकर इस राष्ट्र को विश्व का गुरु बनाएं। इसी धारणा के साथ मैं आप सबको पुनः नमन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आप अपनी इस अदृश्य शक्ति, जिसको प्राण नाम से कहा गया है, इस प्राण को प्राणों के द्वारा जाना जा सकता है, इसको जानिए और जानकर एक साथ मिलकर इस सनातन का पूरे विश्व में डंका बजाओ। प्रेमी बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज की वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।